नमो ताहि जाति भई अरहंताति महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। पिछले कई दिनों से अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए श्रद्धा जरूरी है, उस श्रद्धा पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में अगर अपन अपने जीवन के अनुभव से भी सीखें तो समझ में आता है, स्पष्ट होता है कि बिना विश्वास के जैसे संसार में एक कदम भी चलना मुश्किल होता है, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बिना श्रद्धा के एक कदम भी चलना संभव नहीं है। इतनी कीमती है ये श्रद्धा। श्रद्धा कब होगी, कैसे होगी, ये तो अपन नहीं जान सकते। क्या प्रयत्न किया जाए, कितना भी प्रयत्न करें, कहा नहीं जा सकता कि श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को श्रद्धा के लिए तैयार कर लें। जैसे कि पानी कब गिरेगा, बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? पानी वहीं गिरेगा जहां की लो प्रेशर के एरिया डेवलप हो। कम दबाव का क्षेत्र जहां पर बनता है, जैसे वहां पानी गिरता है, ऐसे ही जब हमारे भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम होता है, आसक्ति और अहंकार घटता है, तब अपने आप अपने भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकता है, अहंकार पूर्वक भी कर सकता है, आसक्त रहकर के भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसे दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है। जब उसके भीतर से अहंकार या कि मैं और मेरेपन का भाव, आसक्ति, कर्ता भोक्ता और स्वामीपने का भाव जितना जितना कम होता जाता है, उसके भीतर श्रद्धा उतनी ही आसानी से आती चली जाती है। हम श्रद्धा के लिए प्रयत्न करें और किसी बाहरी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, आंख बंद किए हुए था। लोग बहुत आश्चर्य में थे कि भाई रास्ते के किनारे बैठा है, इसका मतलब है कि इसको चलना तो होगा। लोगों ने पूछा कि भाई चलना है कि यहीं बैठोगे? उसने कहा नहीं, मुझे बहुत सी यात्रा करनी है। तो कब करोगे यात्रा? बोले बहुत आसान सी चीज है, जब सूरज की रोशनी होगी तब मैं अपनी यात्रा करूंगा। सूरज की रोशनी उस समय आई नहीं थी।
तो लोगों को बड़ी लॉजिकल लगी बात कि ठीक कह रहा है, अंधेरे में थोड़ी चला जाएगा, सूरज की रोशनी होगी तो चलेंगे। तो ये सूरज की रोशनी कब होगी? सूरज की रोशनी तो बाहर हो चुकी है, तुम आंख तो खोलो। उसने कहा नहीं, जब सूरज की रोशनी होगी तब आंख खोलेंगे। पता कैसे लगेगा कि सूरज की रोशनी हुई कि नहीं? ऐसे ही अपने साथ मुश्किल है। हमारे भीतर जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तब हम दूसरे काम मोक्ष मार्ग पर चलने के करेंगे। ऐसा आग्रह अपन करते हैं, वह भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा अहंकार कि मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र की के प्रति श्रद्धा रखता हूं, इसलिए मेरे भीतर तो सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता आ ही जाएगी। ऐसा अपने अहंकार को भी जब तक अपन नहीं घटाएंगे और जब तक बाहरी चीजों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं घटाएंगे, तब तक अपने जीवन में जो वास्तविक श्रद्धा है वो कैसे उत्पन्न होगी? राजसिक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, होती है अधिकांश लोगों के अंदर। तामसिक श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, लेकिन जो वास्तविक सात्विक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा अपन ने पहले भी समझा था कि अपन आलसी होकर बैठ जाते हैं, खुद तो कुछ कर्म नहीं करते। समय आएगा और अपने आप श्रद्धा हो जाएगी, या कि भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा है, भगवान ही सब कुछ कर देंगे, हमारा कल्याण भी कर देंगे। ऐसे आलसी व्यक्ति के द्वारा की गई श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है। अधिकांश मौकों पर अपन यही कहते हुए पाए जाते हैं कि हम क्या करें, जैसो भगवान ने चाहो तो वैसे ही भाव। अरे भगवान ने कहा चाहो तो तुमने जो कचू चाहो तो वो उनने देख लाओ तो पे लें, इतना ही भर है और कचू नहीं। तुम्हारे उपादान में जैसी योग्यता थी वैसा ही तो कार्य हुआ कि भगवान के चाहने से हुआ या भगवान के देखने से हुआ। लेकिन क्या करें, अपन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी से हमारा कमिटमेंट जब होता है तो हम उसकी राह देखते हैं, ऐसे ही जैसे किसी से अपना कमिटमेंट हुआ हो कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो आएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने साथ लेके जाएगा। भैया ऐसा किसी से तय तो है नहीं, अपने जीवन में अपन ने किया है कि वो आएगा और तब अपना काम हो जाएगा। ठीक इसी तरह राजसिक श्रद्धा होती है कि खुद तो कुछ पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, लेकिन अपन कहते हुए ये पाए जाते कि नहीं हमारी तो वैसे इच्छा नहीं है, मनो सब जने कह रहे हैं और फिर ऐसा ही इच्छा भगवान की ऐसा ही हुई है तो अब का सामायिक नियत यही ऐसा ही है, हमें अध्यक्ष बनने हुई है तो हम बन रहे। हमारी इच्छा नहीं है, हमें राष्ट्रपति बनना है तो हम बन रहे, हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं, सब जने हमें कुर्सी बिठा रहे, वो चाह रहे हैं सो बैठ ही जाता। हमें तो भगवान पे बहुत श्रद्धा है, अगर भगवान चाहेंगे तो हम तो कुर्सी बैठ जाएंगे बिना प्रयत्न के। अपनी महत्वाकांक्षाएं अपन पूरी कर लेते हैं अपने भगवान के प्रति श्रद्धा कह करके। चोर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और भगवान के सामने निवेदन करता है कि जरा चोरी ठीक ढंग से हो जाए। ये क्या चीज है? क्या ये श्रद्धा सच्ची है? अपने आत्म कल्याण और कर्मों की निर्जरा के लिए जो मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिसमें कुछ चाहता नहीं हूं संसार, बल्कि संसार मिटाना चाहता हूं, वास्तविक श्रद्धा वो है। क्या ऐसी श्रद्धा अपने भीतर है? टटोल करके देखना चाहिए। अगर नहीं है तो शेष जीवन में उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, सुकमाल मुनि महाराज बन गए थे, लेकिन जब तक घर में थे तब तक क्या दृष्टि थी? शरीर पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर। उनके लिए सरसों का दाना भी चुभता था। आंसू आ गए थे जब उनकी दीप से आरती उतारी गई, जब उनको खाने के लिए चावल रखे गए
तो उसमें से चुन चुन करके जो मुलायम चावल थे, शाली धान्य थे, उन्हें ही उन्होंने खाया। तो राजा के मुंह से निकल गया कि अपने बेटे का तुम इलाज करवाओ रानी मां, तुम्हारा बेटा तो अस्वस्थ लगता है। कि नहीं, अस्वस्थ नहीं है, सुकमाल है। लेकिन एक समय वो आया जब उनके ही पिता जो मुनि बन गए थे, सुबह से भगवान की स्तुति में कुछ पद पढ़ रहे थे। उन पदों की ध्वनि उनके कान में सुनाई पड़ी और दृष्टि बदल गई। और दृष्टि बदलते ही साथ धोतियां साड़ियां बांध करके खिड़की में से नीचे उतरे और नंगे पैरों से खून बह रहा है और चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनि दीक्षा लेने के बाद 3 दिन तक एक श्यालिनी अपने दोनों बच्चों के साथ पैरों का भक्षण करती रही। लेकिन कहां है उस तरफ ध्यान? वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला था शरीर, चरम शरीरी थे, उसी भाव से उनको मुक्ति हुई। उनका ध्यान आत्मा की तरफ चला गया। पहले उसी शरीर से और सरसों का दाना चुभ रहा था। कहां गई थी वो अनंत शक्ति? दृष्टि नहीं मिली थी। जैसे ही दृष्टि बदली वैसे ही शरीर में तो शक्ति थी, ऐसे ही अपने साथ भी है। अपने लिए भी व्रत नियम संयम करने की बहुत सामर्थ्य, अपना कल्याण करने की अनंत शक्ति है आत्मा के भीतर। लेकिन जब तक अपने भीतर सच्ची दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो सारी शक्ति अपने भीतर ही पड़ी है, अपन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भैया, कोशिश करना चाहिए अपनी दृष्टि को समीचीन बनाने का, जिससे कि अपने आप मोक्ष का मार्ग कैसा है ये सूझने लगेगा। बताने से समझना ज्यादा जरूरी है। बताने और समझाने से कार्य नहीं होगा, हिसाब किताब से कार्य नहीं होगा, शर्त सहित नहीं होगा, कोई तर्क नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ अपने भीतर ऐसा विश्वास कि मेरे आत्मा का कल्याण मुझे करना है, इस तरह का विश्वास सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठ करके अपने भीतर जागृत हो। वरना अपन तर्क वितर्क में ही पड़े रहते हैं। बहुत सारा ज्ञान, उलझने वाला ज्ञान, तर्क वितर्क में उलझाने वाला ज्ञान भी अगर अपने पास हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसी दृष्टि, वैसी निर्मलता अपन को प्राप्त हो जाए जैसी कि सम्यक दर्शन के योग है। एक मास्टर साहब थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पढ़ाते भी थे बच्चों को, गणित के प्रोफेसर थे वो। बुरा नहीं मानना कोई गणित में प्रोफेसर वगैरह कोई बैठे हो अगर, तो वो थे मास्टर, इसलिए हमने मास्टर साहब कहा। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते थे, वो गणित पढ़ाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अब घर के सब बच्चों को, जीवन साथी को भी पिकनिक के लिए चलें। नदी के उस पार उनका मन हुआ कि पिकनिक के लिए चलेंगे। उनके गांव के बाहर से नदी बहती थी, वही पिकनिक का स्पॉट। वैसे पिकनिक शब्द अच्छा नहीं है, अपन लोगों ने प्रचलित कर लिया है। अंग्रेजी शब्द है पिकनिक और उसका हिंदी में अर्थ होता है वनभोज। जंगल में जैसे जंगली जानवर शिकार करके और 4-5 जने इकट्ठे खाने बैठ जाते हैं, उसका नाम है पिकनिक, जो अपन ने डेवलप कर लिया है। जंगल में किए जाने वाला जंगली जानवरों का भोजन है और कुछ नहीं। लेकिन अपन बड़े खुश होते हैं कि साहब पिकनिक पे जा रहे हैं। वो लोग भी पिकनिक पर जा रहे थे, तो अब नदी के किनारे पहुंचे, नदी पार करना थी। अब पैसा को दे में, पैसा तो थे नहीं। उनने की काय को बेकार में पैसा खर्च करो, हमने इतनी गणित पढ़ी है, कबे काम में आ है। हम देख लेते हैं नदी की गहराई कितनी है, अपन आसानी से निकल सकते कि नहीं, और सब लोगों की ऊंचाई कितनी है, क्लियर हो जाएगा कि भाई अपन डूबेंगे नहीं। सो उनने सबकी हाइट नाप ली, उसका एवरेज निकाल लिया
और जाकर के नदी जहां गहरी थी, कम गहरी, ज्यादा गहरी, सब नाप लिया, उसका भी एवरेज निकाल लिया। गणित में तो माहिर थे। तो जब उनका हिसाब निकला तो देखा कि नहीं, अपन सबकी मिला करके हाइट का एवरेज ज्यादा है नदी की गहराई से। चलो कोई नहीं डूबेगा, चले। अब जीवन साथी ने कहा कि वो छोटा सा जो 3 बरस का बेटा है, उसकी तो कंधा तक पानी आ गया। क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहे थे कि कोई नहीं डूबेगा। उनको भी बहुत लगा कि नहीं, हमारा गणित गलत नहीं हो सकता, फिर से कर लेता हूं। उनने फिर से गणित लगाया। नहीं, उस चिल्ला के कहा कि नहीं, चले जाओ, सब जने चलते चलो, कोई हर्जा की बात नहीं, कोई नहीं डूबेगा, हमारा गणित बिल्कुल सही है। क्या स्थिति बनी? कुछ दिन, कुछ थोड़ी देर और चलने के बाद जहां गहरा पानी था, वहां तो डूबने की नौबत आ गई। अपन भी कैसा करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। उस पर तो हंसी आती है कि देखो तो उस गणित का क्या उपयोग हुआ, उस ज्ञान का क्या उपयोग हुआ जो कि संसार में डुबोने के लिए हमें अपना सहयोग करता है। बताइए, अपने पास भी कितना ज्ञान है, कौन सा ज्ञान जो कि हमें संसार में ही रुलाने के लिए, संसार में ही डुबोने के लिए कारण बनता है। अपने पास है थोड़ा सा ऐसा ज्ञान जो हमें संसार से पार करने में सहयोगी हो जाए, जहां शर्त नहीं चलती, जहां तर्क नहीं चलते, जहां सहज भाव से अपने 7 तत्वों के प्रति जो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, भले ही हम नहीं जानते उन 7 तत्वों का स्वरूप, लेकिन श्रद्धान है कि हां, यही मेरे कल्याण के लिए कारण है। ऐसा श्रद्धान आता है कि अपने भीतर आना चाहिए भाई। एक बार श्रद्धान अगर आ जाए तो ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। जिंदगी भर भी अपन प्रयास करें तो अपन को इसी श्रद्धान के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर की चीजें मिल जाने के बाद भी अगर ये चीज नहीं मिली तो व्यर्थ है। अज्ञेय जी ने अपने संस्मरण में लिखा, सच्चिदानंद वात्स्यायन उनका नाम था। अज्ञेय कहने लगे थे उनको, मिलते बहुत कम थे, कहां है यही पता नहीं रहता था। तो लोगों ने धीरे धीरे कहने लगे तो अज्ञेय हैं, उनका पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे, ऐसा नाम रख दिया था। बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उनके जीवन का संस्मरण, वो एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए तो वहां पर जाते समय रास्ते में एक मित्र मिले। उन्होंने कहा कि देखो, उस समय ऐसे इंटरनेट वगैरह और आवागमन के साधन तो थे नहीं, आदमी से ही अपना काम चलाते थे लोग। सुकेन ले, तुम आगे गांव में जा ही रहे हो और हमारे मित्र हैं वहां पर, उनका कुछ पैसा देना है, सो तुम दे देना, हम तुम्हें दे देते हैं। ठीक है। 3000 रुपए उस समय सन 30 में क्या वैल्यू थी 3000 की? आज के 3 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। 3000 रुपए उनके हाथ में दे दिए, ना लिखा पढ़ी न अंगूठा लगवाओ कि हमने दे तुम्हें, वो तुम दे दी उते हम उनसे भी फोन करके पूछें कि दे कि नहीं। इतना अविश्वास आज डेवलप हो गया उस ज्ञान के चलते। ज्ञान ने हमारे भीतर अविश्वास पैदा किया या कि विश्वास? बिना किसी लिखा पढ़ी के 3000 रुपए देने वाले ने दे दिए और रखने वाले ने भी पॉकेट में रख लिए और चले मोटर में, बस में। बस चालू होने वाली थी, उतने में एक 10-11 वर्ष का बेटा भागते हुए, हाँफते हुए आया और उसने अज्ञेय जी से कहा कि अंकल, वो जो हमारे मालिक ने आपको 3000 रुपए दिए ना, वो देना नहीं है वहां पर, वो वापस मंगाए हैं उन्होंने। कहा ठीक है, मंगाए हैं वापस, नहीं देना तुमने कहा था देना, इसलिए मैंने
रख लिए थे, नहीं देना है तो ले लो अपने वापस। निकाले 3000 रुपए और उस 11 वर्ष के बेटे के हाथ में सौंपे। जय जिनेन्द्र। लेकिन जितने लोग देख रहे थे इस क्रिया को, वे सब चिल्ला पड़े, क्या करते हो? गए भी तो पानी में 3000 ने जा पूछी कि कौन के लड़का आओ, कौन ने मंगाए हैं, का है का नहीं है। इतना विश्वास कर लिया आपने उस 11 वर्ष के बेटे पर, 3000 रुपए ऐसे ही दे दिए, गए वो तो डूब गए। अज्ञेय जी ने इतना सब सुनने के बाद बड़ी माने उपदेश लोगों ने 15 मिनट तक उनको दिए। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि यदि मैं आज 3000 रुपए के पीछे, मैं 3000 रुपए में एक एक पाई कमा करके भी चुका दूंगा, लेकिन यदि इस 3000 रुपए के पीछे अपना विश्वास खो देता तो शायद जिंदगी भर मुझे विश्वास प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ विश्वास है जिससे कि ये संसार और संसार से पार होना दोनों ही आसान है। लेकिन अपन तो संदेह कर लेते हैं एक एक चीज में। मोक्ष मार्ग जो बताया आचार्यों ने, उस पर भी संदेह हो जाता अपन को कभी कभी, क्या पता है सही कि नहीं है। अपनों तो जो अच्छो है, दुकान खुली है, पैसा कमा रहे हैं अपन, और घर गृहस्थी है वो ही अच्छो है, इनमें कब का धरो। वे सही तो दुखी हैं जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, और अपन कायकों में फंसो। ऐसा भाव आ जाता अपने भीतर कि नहीं है? श्रद्धान या संदेह है? विश्वास नहीं। अपन को देखना चाहिए कि हमारी इन क्रियाओं के द्वारा तो यही प्रदर्शित हो रहा है। हम भले ही गीत गाएं श्रद्धान के और विश्वास के, लेकिन मैं अपने भीतर कितना अविश्वास और कृतज्ञता अश्रद्धा भाव लेकर के और अपना जीवन जी रहा हूं। भाई, अपन को ऐसा विश्वास जो संसार में अपन बना के चलते हैं, उसे ही थोड़ा बदल करके और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, उनके द्वारा कहे गए 7 तत्वों के प्रति वैसा ही अनुराग हो। जिससे अपना अनुराग होता है वो की सब बातें मनत है, सब सुनत है कि नहीं सुनत? ये बताओ आप। सामान्य सी चीज है। जिससे जितना अनुराग होगा, जितना लगाव होगा, उसकी बात टाल नहीं पाएंगे। देखो, ऐसा अपन संसार में देखते हैं। लेकिन अपना सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग है, प्रेम भाव है, लेकिन उनकी कितनी बातें मानते अपन, कितनी टालते रहते। बताइए, जिनवाणी में क्या चीज भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या प्रयोजन वान है, क्या प्रयोजनी है, क्या अप्रयोजनी है, ये सब अपन को बता दिया। भगवान की वीतरागता अपन को रोज उपदेश देती है कि भैया लड़ो झगड़ो ने, राग द्वेष ने करो, देखो हम कैसे बैठे वीतरागी। ये संदेश रोज दे रहे हैं, उनके प्रति अपना अनुराग भी है। लेकिन जरा गौर करें कि क्या वास्तविक अनुराग है ये? वास्तविक अनुराग होता जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी कलाकार, फिल्म के कलाकार से बहुत अधिक अनुराग हो, जिसको वो अपना फेवरेट मानता हो, उसी के जैसे कपड़े पहनेगा, उसी की जैसी टोपी लगाएगा, उसी के जैसे हेयर स्टाइल, उसी के जैसे चलना फिरना, सब कुछ करता है नहीं? बताओ। लेकिन अपना यदि भगवान के प्रति अनुराग है तो थोड़ी देर को तो भगवान जैसे बनने की नकल तो करें, लेकिन उतना भी नहीं अपने जीवन में आ पाता है, उतनी वीतरागता भी नहीं आ पाती है कि हां थोड़ी देर तो हम दिन भर में इस राग द्वेष के प्रपंच से बच करके वीतरागता का अनुभव करेंगे। भैया, अपन तो सिर्फ इतनी ही तैयारी कर सकते हैं कि अपने भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम हो, जिससे कि श्रद्धा आपो आप उत्पन्न हो। बाकी तो सब ये समझने और समझाने की चीजें हैं। श्रद्धा अपने आप रिस्पॉन्स देती है। जिसके भीतर श्रद्धा है उसे अपने आप बहुत सारी चीजें जैसे कि निश्चिंतता, तन्मयता, दृढ़ता, ये सब आपो आप मिलने लगती हैं, जिनके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भीतर दृढ़ता आवे, हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमारे भीतर कंसंट्रेशन, तन्मयता बढ़े, हमारे भीतर निश्चिंत होकर के जीवन जीना आ जावे। लेकिन ये सब चीजें श्रद्धा के आने पर ही मिलती हैं। देखो,
सुदामा के पास जब कुछ नहीं था, उस समय चावल बांध करके और श्री कृष्ण के पास गए थे। थोड़े से चावल हैं, लेकिन श्रद्धा बहुत है। उस श्रद्धा का रिस्पांस मिला और वो चावल स्वर्ण के हो गए। और उनके लिए कितना लाभ हुआ? चावल की वजह से हुआ? जी नहीं, हमारे भीतर जो श्रद्धा थी उसका हमें अपने आप रिस्पांस मिला। अपन देखते हैं, सामान्य लोग सामान्य रूप से भी व्यक्ति देखते हैं, किसी को कमती किसी को अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। सो कम और ज्यादा लाभ दिखता जरूर है, लेकिन श्रद्धा कम और ज्यादा जिसकी जैसी होगी उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अपन ये देख करके कि इनसे ज्यादा है, महाराज जी को इन पे आशीर्वाद ज्यादा है, इन पे कमती है, इनको ज्यादा चाहत इनको कमती चाहत। ये भैया अपने भीतर की श्रद्धा देखो पहले कि किसके भीतर कितनी श्रद्धा है, उसको उतना ही रिस्पांस मिलेगा, अपने आप मिलेगा। कोई देता वेता नहीं है। अपन तो प्रणाम बाद में करेंगे, पहले जा देखेंगे कि आशीर्वाद दे रहे कि नहीं। नमोस्तु महाराज, लो पहले आशीर्वाद चाहने कि अपनी नमोस्तु निवेदित करो। सो नहीं, नमोस्तु तो हम बाद में करेंगे, पहले आप आशीर्वाद दे रहे कि नहीं। अपन फल पहले चाहते हैं, अपना कर्म बाद में, अपनी श्रद्धा बाद में व्यक्त करेंगे। लेकिन श्रद्धा का क्या फल होता है ये हमें पहले चाहिए। भैया श्रद्धा फल देती है, लेकिन वास्तविक श्रद्धा हो तो अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि अपन को भी ऐसी श्रद्धा जिसका कि अपन फल चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण, वैसी श्रद्धा अपन को प्राप्त हो। एक छोटा सा उदाहरण है, कितना विश्वास संसार में होता है। कई बार सोचता हूं कि ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति क्यों नहीं उमड़ती है। बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने का मन तो हो जाएगा, अपने मन का नहीं होगा। सो कि ऐसो है उनसो है, जो ठीक नहीं है वो फलानो है। लेकिन वास्तविकता क्या है इसका अपन जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे। श्रद्धालु होगा तो ही श्रद्धा की आंख से देख करके उसमें दोष न देख करके अच्छाइयां देखेगा। अभी हम रास्ते से जा रहे थे तो हमने यही बात कही कि देखो वीतराग मुद्रा एक ही है, लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहा है, कोई व्यक्ति वीतराग मुद्रा देखकर अपना मुंह इस तरफ कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजा कर रहा है। जा रहे हैं, एक ही मुद्रा है तो मुद्रा वीतराग, लेकिन उस मुद्रा के माध्यम से किसी को घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का भाव आता है, और किसी को अनुराग उत्पन्न होता है और श्रद्धा उत्पन्न होती, हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाते, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। ये क्या चीज है? ये अपने भीतर के भाव हैं। जिसने जिस प्रकार के भाव बनाए, जैसी श्रद्धा प्राप्त करी, उसको बाहर वैसा ही दिखेगा, अच्छा या बुरा। क्या हुआ? पानी का जहाज चलता था, उस पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, भाई बहन थे दोनों, माता पिता नहीं रहे थे उनके। भाई थोड़ा नटखट था, बहन थोड़ी बड़ी थी, समझदार थी। तो दोनों जन यात्रा जहाज में महीनों से कर रहे थे। अचानक जहाज में हल्ला हुआ, अनाउंस हुआ कि भाई तूफान बहुत तेज है, जहाज के डूबने का अंदेशा है, सब लोग अपने अपने भगवान को याद कर लो। ऐसे समय पर तो अब जबकि विपत्ति सामने है। बहन सुन करके घबराई, उसने आजू बाजू देखा, भैया तो कहीं पर नहीं है। उसको सुरक्षा का भाव, अपनी सुरक्षा से ज्यादा उसको भाई की सुरक्षा की चिंता हुई। खोजने निकल गई वो जहाज में, कहां है भाई? तो देखा तो वो डेक के ऊपर आराम से सो रहा है, लेटा हुआ है। जाकर के उसके पास उसको हिलाया, तुमने अनाउंस नहीं सुना क्या? उसने पूछा कि कौन सा अनाउंस? वही जहाज डूबने वाला अनाउंस जो हो रहा था। अरे
तो तुमने इसका मतलब सुना है? बोले हाँ मैंने सुना। बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? जहाज डूब सकता है, इतनी विपत्ति आ गई है, भगवान का भी नाम नहीं ले रहे हो, आराम से लेटे हुए हो। तो वो फौरन उठा और पास में पड़ी हुई रस्सी में फंदा लगाने लगा। तो बहन बोली कि तू अभी भी इतना बड़ा हो गया लेकिन नटखट है, अभी भी इतनी विपत्ति है और तुझे ये सूझ रहा है। कुछ नहीं बोला भाई। उसने फंदा लगा करके और देखते देखते बहन के गले में फंदा डाल दिया, और डाल क्या दिया, उसको कसना शुरू कर दिया। लेकिन बहन हंसती चली जा रही है। क्या कर रहे हो तुम? इतनी विपत्ति के समय भी तुम्हें हंसी सूझ रही है? ऐसा कह रही है। वो कसता जा रहा है फंदा। भाई पूछता है बहन से कि तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अगर फंदा जोर से कस दूं तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। बोले वो इसमें डरने वरने की क्या बात, तू मेरा भाई है, मेरे प्रति बहुत अनुराग रखता है, तू मुझे काहे को मारेगा, मेरे गले में फंदा काहे को कसेगा? बोले बस यही सुनना चाहता था मैं। मेरा भी भगवान के प्रति श्रद्धान है, जैसे कि तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धान और अनुराग है कि मैं मार कैसे सकता हूं, ऐसा ही मेरा भी भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग और श्रद्धान है कि मेरी आयु जब तक नहीं आई है कोई मुझे यहां मार नहीं सकता, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जहाज डूब जाए, फिर भी। ये है श्रद्धान। भाई ऐसा ही श्रद्धान के अपने भीतर नहीं आ सकता? आ सकते हो। मैं करता हूं, गलत कुछ हुआ, इनने करो उनने करो, ऐसा होगा ऐसे होगा गलती, और अच्छा कुछ हुआ तो उसका श्रेय फौरन लेने तैयार, मैंने किया। ये जो कर्तापने का भाव है और स्वामीपने का, पजेशन का भाव, यही भाव तो अपन को श्रद्धा में बाधक बन रहा है। अपन धीरे धीरे इस दबाव को कम करें अपने ऊपर, तो अपने भीतर वास्तविक श्रद्धा, जिससे कि अपना कल्याण होगा, उत्पन्न होगी। आज अपन श्रद्धा के बारे में उपसंहार करते हुए अब अपन ज्ञान के बारे में शुरू करेंगे, समझेंगे। पर अपन को श्रद्धा अपने भीतर उत्पन्न करनी चाहिए, तभी ज्ञान और चारित्र दोनों सार्थक होते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की।